गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शिवरात्रि, तो सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो मैं आ गई थी नहा के और बस थोड़े से हाथ जोड़े मंदिर में। पापा ने पूजा कर ली थी, दिया वगैरह पापा ने जला दिए थे, तो मैंने थोड़ी सी अगरबत्ती जलाई। तो यहाँ पे पूजा की थाल भी सजा दी है। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में मंदिर। बच्चे वगैरह सब रेडी हो गए हैं और आज आए हैं घर में पंडित जी, यानी कि हम तो भैया बोलते हैं, टीकाराम भैया। तो उनके पैर छूती हूँ और बस मम्मी और यही कह रहे थे कि हम अभी आते हैं 5 मिनट में मंदिर से, बैठे रहो। तो बस हम भी चलते हैं मंदिर। और पूजा की थाल तो मम्मी ने ले रखी थी, हमने बस लोटे पकड़े थे पानी के। और परी को बस यही बोल रही थी कि अच्छे से वीडियो बनाना हमारी। और यहाँ पे मम्मी पत्ते तोड़ रही थी, पर मंदिर में तो बेलपत्री मिल ही जाती है। तो बस अब चलते हैं मंदिर। और बच्चे तो पहले ही भाग जाते हैं और मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही पास में ही है। तो मंदिर में आके सबसे पहले लिए हमने बेलपत्री, क्योंकि कितनी जगह बेलपत्री नहीं मिल पाती है। तो यहाँ मंदिर के बाहर एक भैया बैठ जाते हैं और बस 10-10 रुपये में सबको दे रहे थे बेलपत्री। और यहाँ पे विशाल भैया भी मिल गए थे, तो बस भैया पापा से बातें करते रहे और फिर हमने ली बेलपत्री और फिर हम गए मंदिर के अंदर। तो आज मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो जगह ही नहीं मिल रही थी खड़े होने की। तो हम तो फटाफट से बैठे नीचे और दिया वगैरह, शिवलिंग में बेलपत्री, पानी वगैरह सब चढ़ाया और फटाफट से पूजा करी। और फिर हम आ गए थे बाहर। पापा तो पहले ही बाहर निकल गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो बच्चे भी पापा और के साथ ही चले गए थे। तो फटाफट से करी पूजा। और आपको दिख ही रहा होगा कि मंदिर में आज कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोगों का तो सुबह से ही आना शुरू हो गया था मंदिर में। तो पूजा करके हम आ गए थे बाहर और पहनी चप्पल। यहाँ पे ये भैया पूरा पेड़ लेके आ रखे हैं बेलपत्री का। तो अब घर चलते हैं। और आज मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी अलग लग रही होगी, तो मेरी आवाज़ पे मत जाना आप। बनाती है चुन्नू के लिए रोटी, और आज चुन्नू खाएगा खुद से। एक बार ट्राई करके देखो आप खाते कि नहीं खाते, ठीक है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चुन्नू को मैंने रोटी बना के दे दी थी और उसके पीसेस कर दिए थे, तो चुन्नू खुद से खा रहा था। तो अब बच्चे बड़े भी हो रहे हैं तो थोड़ा खुद भी सीखें तो अच्छा है उनके लिए, क्योंकि स्कूल में तो और कोई तो खिलाएगा नहीं। और आंटी जो मेड होती तो वो कितने बच्चों को तो खिलाएगी। तो ये है कि बच्चा घर में ही सीखे तो बाहर भी स्कूल में अपने से खा लेंगे। तो बर्तन वगैरह धो के आ गई हूँ धोने। अब परी को बिठा दिया पढ़ने, आज परी का भी फास्ट है। परी भूख नहीं लग रही? कौन सी? चॉकलेट वाला नहीं, कॉफ़ी वाला आपको शाम को दूंगी, ठीक है? चाय नहीं पीते बच्चे, तो परी को इसलिए दिया है चाय क्योंकि आज उसका फास्ट है। तो दूध तो वो पीती नहीं है, कॉफ़ी पीती है। पर कॉफ़ी फास्ट के दिन तो पीते नहीं है। कॉफ़ी नहीं पीते? कॉफ़ी फास्ट के दिन तो पीते नहीं, इसलिए कॉफ़ी नहीं बनाई, नहीं तो वो कॉफ़ी मांगती है। जैसे शाम को चाय बनाते हैं तो बोलती मुझे कॉफ़ी बनाओ मम्मी। और चुन्नू के लिए बना दी थी मैंने रोटी और भिंडी की सब्ज़ी तो बनाई दी थी मैंने मॉर्निंग। मैंने इसको खिला दिया था और आज चुन्नू ने खिलाया नहीं, आज चुन्नू ने खुद से खाया है ना। अब आप खुद से खाना है, ठीक है? हैं? और कभी बैठी है पढ़ने। तो कल तो उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी क्योंकि कल पेपर देके आई थी। तो फिर चुन्नू को भी लेके आई, फिर वहाँ से मैं चली गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, और फिर वहाँ से चले गए थे हम अपनी बुआ की बेटी के घर, न्यू घर में। पर आज है वहाँ गृह प्रवेश, पर मैं गई नहीं क्योंकि पास भी है और फिर परी फिर पढ़ती नहीं है, उसके साथ बैठना पड़ता है थोड़ा, नहीं तो फिर और फिर चुन्नू भी उसे पढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए आज मैं गई नहीं, तो आज जाऊँगी बाद में।
क्योंकि वो तो अभी गृह प्रवेश के बाद चली जाएगी चंबा, क्योंकि उसके बच्चों के भी एग्ज़ाम है। हाँ ठीक है, तो जब वो आ जाएगी यहाँ परमानेंट तो तब जाऊँगी। रास्ता याद हो गया? रास्ता याद नहीं, भाभी और के साथ जाऊंगी। और मुझे तो एक बार में रास्ता याद होता ही नहीं है। 1 घंटा तो हम स्कूटी में ही घूमते गए कि घर कहाँ है, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम आए थे जब रजिस्ट्री कराने आए थे, तो उनको भी इतना याद नहीं था, क्योंकि जो मेन रास्ता था तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तो पीछे के रास्ते से गए थे, तो पीछे का रास्ता तो उनको भी नहीं पता था। तो बस 1 घंटा तो बस घूमते गए। तो बच्चे तो थक गए थे कि कब आएगा घर। पर चुन्नू को मज़ा आ रहा था, क्योंकि चुन्नू को गाड़ी में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे तो मम्मी विंडो से दे रही थी, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे क्योंकि कल शाम को भी बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धोई थी, फिर आज मॉर्निंग भी नहाए के कपड़े थे, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बस थोड़ी देर में इनकी तय मारूंगी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। तो यहाँ पे मिमी और चुन्नू को खड़ा कर दिया काउंटिंग के लिए, और खुद चले गए पता नहीं कहाँ दोनों भाई बहन। तो मैंने चाय का पानी रख दिया था, क्योंकि आज सबका फास्ट है तो लंच तो कोई करेगा नहीं, तो चाय का पानी रख दिया है। और यहाँ पे मम्मी ने तर्ड बॉईल कर दी थी सोलर कुकर में, तो मम्मी ने कहा इसे गरम गरम ही छिल देती हूँ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसके छिलके निकले नहीं जाते हैं। और यहाँ पे चाय भी बन गई है और कद्दू भी बॉईल कर दिया है मम्मी ने, तो इसका बनेगा रायता। तो अब फटाफट से रखती हूँ चाय, और फिर थोड़ा धूप में भी बैठ जाऊँगी। तो धूप में आके इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने सोलर कुकर में छोले रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। तो बारी बारी से मम्मी बॉईल करने के लिए रख रही है। पहले तल रख लिए थे, अब छोले रख दिए हैं, उसके बाद आलू रखेगी। और इसमें दूध के डब्बे में पानी रख दिया है गरम करने के लिए, कि चाहिए होगा यूज़ के लिए। तो अब मैं बैठ जाती हूँ कुर्सी में और थोड़ा धूप सेकती हूँ। और चाय भी मैं भारी लेके आ गई हूँ, तो थोड़ा पहले बाल सूख जाएंगे। तो मम्मी बस इसको घुमा रही है कि अच्छे से इसमें रोशनी पड़े, किरणें पड़े सूरज की, तो तभी इसमें खाना भी बॉयल होगा और इससे फिर बिजली भी कम खपत होती है। तो बस मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे कुर्सी में और बाल सुखाया और फिर फटाफट से चाय पी और फिर मैं चली गई थी अंदर। नहीं तो बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और आराम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और आज काफ़ी टाइम बाहर की चाय पी ली है फास्ट के लिए। तो यहाँ पे पापा ने काट दी है पालक की सब्ज़ी, तो आज पालक का साग भी बनेगा और सूजी थोड़ी सी तो सूजी भी लेके आ रहे हैं। और आज फास्ट के दिन शिवरात्रि में सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं, तो पापा लेके आए हैं फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो इसलिए आज रिफाइंड ऑयल लेके आए। पापा चाय बनाती है, फिर थोड़ी देर में बनाऊँगी, स्टार्ट करूँगी रात का डिनर, क्योंकि आज तो बच्चों का भी फास्ट है, बस मम्मी और चुनू का नहीं है, तो बच्चों की भी छूट होती होगी। पर बच्चों ने बोला तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चाय। मम्मी चली गई है कीर्तन में, आज मंदिर में कीर्तन है, तो मम्मी तो पिएगी चाय या आगे पिएगी। पहले मैंने पूछ लिया था पापा को कि चाय पीनी है कि नहीं, क्योंकि दिन में पापा के लिए चाय नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया था। तो चाय पी के मैं आ गई थी लॉबी में और बैठ गई थी डाइनिंग में। तो यहाँ पे मम्मी और ने तर्ड और आलू छिल दिए थे, तो मैंने कुछ आलू अलग कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते बनाने के लिए, तो इनको फटाफट से काटा और काट के अलग कर दिए थे कि फिर बनाने के लिए इजी होगा, फटाफट बनाते जाएंगे। ने बनाए घर में बबल्स, क्योंकि चुनू रो रहा था कि बबल्स चाहिए, तो बच्चे बस खेल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने ये ऑयल पैकेट से निकाल के डब्बे में डाल दिया था, नहीं तो पैकेट से डालो तो फिर ऑयल गिर जाता है मेरे से, तो जो थोड़ा सा लास्ट में बच गया था वो मैंने पतीली में डाल दिया था। इसमें मैं बनाऊंगी पालक की सब्ज़ी। और कौन कौन ऐसे पैकेट को डब्बे में खड़े करके रखता है कि पूरा तेल पैकेट से निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने बनाई पालक की सब्ज़ी और बस थोड़ी सी हींग डाली, जखिया डाला और थोड़े से मसाले, नमक, मिर्च वगैरह डाला
और आज तो फास्ट है, तो फास्ट के दिन तो टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो जैसे तैसे बनेगा आज। तो यहाँ पे साइड में कढ़ाई में बन रही थी पिंजरी, फिर उसके बाद बना हलवा। और यहाँ पे मम्मी किचन से आ गई थी, तो मम्मी को मैंने चाय बना के दे दी थी। तो फटाफट से पालक को फ्राई किया और इसको मैंने पीछे वाली गैस में रख दिया था। और अब इस वाली गैस में बनाऊंगी आलू। तो आलू काट के रख दिए थे, फटाफट से कढ़ाई निकाली और कढ़ाई में मैंने छौंक दिए थे आलू। तो बस आज लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, तो बस थोड़े बहुत मसाले, नमक मिर्च और थोड़ा सा अदरक मैंने ग्रेट करके डाल दिया था। और साथ साथ में पालक भी देख रही थी कि कितना पका कितना नहीं, और नीचे भी लग रहा था तो बार बार चलाना पड़ रहा था उसको। तो आलू भी बन गए हैं, तो अब आलू को तो रख दूँगी बड़े से बॉल में और इसमें बनाऊँगी छोले। तो छोले भी बॉयल हो गए, तो पहले टमाटर का पेस्ट बना देती हूँ। हलवा बन गया है और अब बनाऊंगी कद्दू का रायता। तो कद्दू को तो मैशर से मैश कर दूँगी। कितना तो कद्दू तो बॉयल था, तो उसको बस मैशर से मैश किया और फिर दही डाली, और नमक तो बाद में डलेगा। तो थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मम्मी ने धो दिए थे। कद्दू का रायता भी बन गया है, इसको देखिए। रायता भी बन गया है, छोले बनने वाले हैं और सब्ज़ी भी बन गई है। आलू तो बना के रख दिए थे इस बाउल में, और हलवा भी बन गया है, खिचड़ी भी बन गई है। तो अब करते हैं पूजा। अभी बच्चे खेलने जा रहे हैं, तो जैसे ही आएंगे खेल के भूख लगी तो फटाफट से करते हैं पूजा की तैयारी। और फटाफट से करी पूजा, क्योंकि बच्चों के साथ तो ना तो पूजा ढंग से होती है, और बच्चे बस कह रहे थे, एक कह रहा था मैं टीका लगाऊंगा, दूसरा कह रहा था मैं दिया जलाऊंगा। तो फटाफट से पूजा करी, फिर बाहर भी थोड़ा पूजा करी तुलसी में, और यहाँ पे परी सबको टीका लगा रही थी और सब छोटे उससे उसके पैर छूते जा रहे थे। और फिर मम्मी ने प्रसाद दिया, फिर उसके बाद बच्चों के लिए बनाई रोटी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग गई होगी। तो पूजा करने के बाद बच्चों को कराया पहले डिनर, क्योंकि आज बच्चों का फास्ट भी था, परी और नन्नू का। तो बच्चों को भूख भी बहुत लग गई होगी, तो उन्होंने फटाफट से खाया खाना। आज खाना टेस्टी लग रहा तुम्हें? परसों भी है फिर एक फास्ट और रखोगे? तो आज डिनर में बुलाया था मंजू भाभी और भैया और को, तो इसीलिए बच्चों को पहले करा दिया था। बच्चों का फास्ट भी था, तो इसलिए भी कराया था, और बच्चे फिर लेट करते हैं तो फिर बच्चों में ही लग जाता है टाइम, इसलिए बच्चों को पहले ही फ्री कर दिया था। और बच्चे चले गए थे अपने रूम में, और फिर मंजू भाभी और भैया ने किया डिनर, और मम्मी और पापा का भी लगा दिया था डिनर कि साथ में ही कर लेंगे। तो सबने डिनर कर लिया था और हमने भी कर लिया था। किचन बर्तन सब साफ़ कर दिए थे, तो हम भी बैठ गए थे गप्पे सुनने। थोड़ी गप्पे मारी, उसके बाद भाभी और भी चले गए थे अपने घर, और हम भी चले गए थे अपने रूम में सोने के लिए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल।